Hello बच्चों, let's read the question says the reasons of compression and rarefactions of sound waves are established because option A, the sound wave undergoes diffraction behind obstacles. Option B, the reflected sound wave at fixed and interferes with the incident wave. Option C, the longitudinal moment of air molecule produces pressure fluctuations. And option D, the speed of sound wave चेंजेस एज इट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि साउंड वेव जब चलती है तो वहाँ पे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शंस क्यों बनते हैं। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा, तो साउंड जो हमारी साउंड है वो क्या एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड इज ए लॉन्गी साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड हमारी एक तरह की क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होंगे, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स vibrates in the particles of medium vibrates in the direction in the direction of motion of wave। यानी जिस डायरेक्शन के अंदर वेव हमारी मोशन कर रही है उसी डायरेक्शन के अंदर उसके पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो जब साउंड मान लो इस डायरेक्शन के अंदर हमारी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो यहाँ पे हो गई वेव मूविंग। तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारी क्या कर रही है, वेव हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है, वेव मूविंग। तो इस डायरेक्शन के अंदर जब हमारी वेव मूव करेगी, सो वो मूविंग को हम करेक्ट लिख लेते हैं, सो वेव मूविंग। तो इस डायरेक्शन के अंदर अगर हमारी वेव मूव कर रही है, वेव मूविंग, तो क्या होगा कि पहले जैसे मान लो उसके एयर के पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पे पास पास आएंगे। सो यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स पास पास में है बहुत ज़्यादा, तो ये वाला जो रीजन होगा इसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। इस रीजन को हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। अब कंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। तो यहाँ पे कंप्रेशन के रीजन के अंदर जो प्रेशर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पे रेरिफ्रैक्शन हो जाएगा। सो यहाँ पे प्रेशर, एयर के जो मॉलिक्यूल है वो पास पास नहीं है, दूर दूर हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो हमारा क्या होगा, रेरिफेक्शन। रेरिफेक्शन। सो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, रेरिफेक्शन हो गया। और यहाँ पे एयर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर। तो यहाँ पे हमारा लो प्रेशर हो गया और कंप्रेशन के ऊपर क्या रहेगा, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर फ्लक्चुएशन हो रहा है, और वो किसके कारण होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल मोशन के कारण, पार्टिकल्स के। सो ऑप्शन सी के अंदर ये हमें गिवन है, द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स produces pressure fluctuations. So option C is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.